हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे एक नए ब्लॉग वीडियो पर। दोस्तों आप सब कैसे हो? हम आशा करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों आपको हम आज ऐसे व्यक्ति से मिलाएंगे जो हमेशा गरीबों, वंचितों और मजदूरों और पाखंड अंधविश्वास को हमेशा बाहर निकालने का कोशिश करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हो, भैया का यही घर है। आज हम भैया के घर पे आए हैं और मेरा तो इतना बहुत ही दिनों से मेरा मन कर रहा था कि मैं एक बार अपने चैनल पे लाऊं, क्योंकि उनको देख रहा हूँ लगातार निरंतर आंधी बारिश तूफान कुछ भी हो अपने समाज को हमेशा आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों आज आप सबको भैया से मिलवाएंगे और बात भी कराएंगे। जैसा कि आप देख सकते हो, भैया का गाड़ी एक नंबर, हजारों गाड़ियां देखे होंगे पर भैया जैसी गाड़ियां नहीं देखे होंगी। थोड़ा कैमरा आगे लाइए। जैसा कि देख सकते हैं, हमारे यहाँ महापुरुष बाबा साहेब अम्बेडकर और इधर गौतम बुद्ध और हमारे इधर पंचशील, और ऊपर देखोगे तो पंचशील हमेशा लहराता है। और भैया के घर उधर भी है, उधर तो जाएंगे नहीं, पहले भैया क्योंकि अपने अंदर है। और आप लोग को एक बात और बता दूं कि भैया एक खुद के डॉक्टर हैं, ठीक है। और हम थोड़ा 2 मिनट बात करेंगे, आप सब हमारे वीडियो में बने रहिएगा। और जैसा कि आप देख सकते हो, आप हजारों जगह घूमे होंगे, एक बार भैया के अगर हॉस्पिटल में घूम लिया और यहाँ पे देखोगे, यहाँ पूरा इनका कमरा महापुरुषों से भरा हुआ है। जैसा कि इधर देख सकते हैं हमारे राष्ट्रपति ज्योतिबा फूले, और इधर वीरांगना झलकारी बाई, और हमारे सम्राट अशोक। इधर देखेंगे पूरा सावित्रीबाई फूले, और इधर भी जितना भी देखेंगे, इधर भी थोड़ा दिखा दो, हमारे महापुरुषों का फोटो लगाया है। सबसे पहले साथियों हम आइए मिलाते हैं। पहले सबसे पहले आपको जय भीम। जय भीम, जय भीम, जय भीम। जैसा कि आप देख सकते हैं, हम भैया के पास हैं और हमको ये मौका, बहुत दिन से हमने प्रयास कर रहे थे कि हमको एक बार मौका मिल जाए, क्योंकि रात दिन आंधी तूफान कुछ भी हो जाए, हमेशा जहां बोलो वहां खड़े रहते हैं और हमेशा अपने समाज को अंधविश्वास पाखंड से हमेशा बाहर निकालते हैं। ये हमको बहुत ही खुशी होता है। और बहुत ही खुशी की बात ये है, जैसे कि बताइए, खुद के डॉक्टर हैं और मेरा भी बहुत बार फ्री में इलाज हुआ है, ठीक है। ये रियलिटी बता रहा हूँ, बहुत बार भैया मैं पैसा दे रहा था, बहुत बार मान लो अगर किसी के पास पैसा भी ना हो फिर भी भैया हमारे फ्री में इलाज करते हैं। सबसे पहले भैया बहुत बहुत धन्यवाद आपका, साधुवाद। और सभी साथियों को मेरा जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय, जय संविधान। और भैया आपसे मिलकर बहुत ही खुशी हुआ, क्योंकि हमने देखा है आप ये खुद के डॉक्टर हैं, ठीक है, और आप एक्टर भी रह चुके हैं। ये लगभग सभी बात जानते हैं। और हमसे आपसे एक ही सवाल पूछेंगे, आप मतलब फिल्मी लाइन में थे, ठीक, आप एकाएक मतलब बुद्ध के रास्ता पे कैसे चलने लगे? मेरा एक ही क्वेश्चन का जवाब दे दीजिए बस। देखिए, आपका ये सवाल बहुत ही अच्छा सवाल है जी। और जैसा कि मैं बॉम्बे महाराष्ट्र में रहा और कई एक्टरों के साथ काम किया। जी जी। और जैसा कि जोकर मूवी जो है, जोकर मूवी में मैं अक्षय कुमार, सोनाक्षी सिन्हा जी के साथ काम किया और उसमें पूरी टीम थी जी। और इसके अलावा जिला गाजियाबाद रवि किशन, संजय दत्त जी, विवेक ओबेरॉय जी के साथ काम किया। इसके बाद जो है मैं विनर्स अवार्ड किया बॉम्बे में कलर्स चैनल पर। जिस समय जो है कपिल शर्मा जी संघर्ष कर रहे थे, उस समय मैं कपिल शर्मा और जितने लोग हैं, जितने लोग उस समय, राजू श्रीवास्तव, कपिल शर्मा, भारती और जितने लोग थे, सभी लोगों के साथ मैंने संघर्ष किया। और मैं जो है जी टीवी पर जो प्रोग्राम आता था, डांस इंडिया डांस प्रोग्राम, जिसके ग्रैंडफादर जो है मिथुन दादा जी थे, उनसे भी मैंने मुलाकात किया। और साथ में प्यार की खातिर मूवी एक बनी थी सन 2012 में। 2012 में मैंने प्यार की खातिर मूवी में काम किया बीरबल जी के साथ। तो और फिर इसके बाद जो मैंने जो है ये डायरेक्शन किया जो है प्यार भौजे मार मीम साहब मूवी का, तो अभी वो रिलीज नहीं हुई है। तो मैं जो है, हालांकि मैं सन 1995 से जो बुद्ध और बाबा साहेब के को जानता था, 1995 से थोड़ा बात करता था, लेकिन मैं उनकी किताबों को नहीं पढ़ा था, उनकी बातों को नहीं जानता था। तो लेकिन फिर धीरे धीरे मेरे अंदर जब ये चीज आया, तब मैं जो है मैंने कहा कि नहीं, मैं एक्टर तो हूँ ही, साथ में आप लोगों का आशीर्वाद है, आप लोगों का देन है कि मैं उस लाइन पर पहुंचा हूं। तो मेरे अंदर ये भी आया कि मैंने बहुजन मूवमेंट पर भी मूवी बनाया जाए, आगे मैं प्रयास करूंगा। और जैसा कि आपने कहा बुद्ध और बाबा साहेब के रास्ते पर और बहुजन मिशन के रास्ते पे आप चले, तो मेरे अंदर ये ज्ञान आया कि अगर बाबा साहब पढ़ लिख कर पूरे भारत देश के लिए उन्होंने काम किया, संविधान लिखा और सबको स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, समानता का अधिकार दिया, तो बाबा साहब चाहते तो सेल्फिश हो जाते, उनको कोई जरूरत नहीं थी। लेकिन बाबा साहेब जी ने कहा कि अगर मैं खुद का पढ़ लिख लिया, और आप जान सकते हैं कि बाबा साहेब उस समय टाई लगाते थे, उस समय सूट बूट पहनते थे, जब लोगों को धोती कुर्ता नहीं नसीब होता था। और बाबा साहेब उस समय एरोप्लेन से, हवाई जहाज से यात्रा करते थे, विदेशों में जाते थे, जब लोग साइकिल चलाने की औकात नहीं रखते थे। और बाबा साहेब जी
ने अगर सेल्फिश, बाबा साहब जी अगर सेल्फिश हुए होते तो उनको क्या कमी थी? देश के पहले कानून मंत्री थे, सब कुछ हुआ और उनके जीवन में जो भी संघर्ष रहा उन्होंने कार्य किया। लेकिन बाबा साहब जी ने बाबा साहब जी के जो 3 गुरु हुए, बुद्ध हुए, कबीरदास जी हुए और जो है राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले जी हुए, तो सभी लोगों के रास्तों को और सभी लोगों ने समानता बताया। और बाबा, जैसा कि आप लोग बुद्ध जी के बारे में जानते हैं, बुद्ध जी ने कहा मानव मानव एक समान। और जो है ज्योतिबा फुले जी ने सत्यशोधक की स्थापना की, गुलामगिरी उन्होंने लिखा। और इसके बाद ये जो बाबा साहब ने रास्ते को अपनाया, और जितने भी महापुरुष हैं सभी लोग समानता चाहते थे देश में। और देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन सब बसते हैं। लेकिन बाबा साहब जी का जो संविधान रहा है वो सबको एक सूत्र में बांधने का काम करता है। और बाबा साहब जी ने संविधान में सभी को समानता का अधिकार दिया, शिक्षा का अधिकार दिया, स्वतंत्रता का अधिकार दिया। देश की जो हमारी नारियां हैं वो किसी भी जात की हो, किसी भी संप्रदाय की हो, माता सावित्रीबाई फुले जी ने लहर उठाया, लेकिन उस कारवां को संविधान के जरिए बाबा साहेब जी ने नारी सम्मान दिया और हिंदू कोर्ट बिल की लड़ाई लड़ी। और जिनके अथक मेहनत की बदौलत, इन महापुरुषों की बदौलत आज हम लोग उस काबिल हुए। तो मेरे अंदर आया कि जब बाबा साहेब या बहुजन के महापुरुष जो है इस रास्ते को चुन रहे हैं और हम लोगों को आज उस काबिल बना दिए कि आज कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई सीएम है, कोई पीएम है, आज मैं जो आपके वजह से इस कुर्सी पर बैठा हूं, तो ये जो बाबा साहेब का देन रहा है, बहुजन महापुरुषों का देन रहा है। मेरे माँ बाप जन्म देते, मेरा जन्म फिर भी होता, लेकिन अगर बाबा साहब का भारतीय संविधान ना होता, समानता का अधिकार ना होता, शिक्षा का अधिकार ना होता, तो आज मैं भी उस कैटेगरी में होता जिस प्रकार से आज जो है, देखिए आप देख सकते हैं चश्मा लगाया हूं और शान की जिंदगी जी रहा हूं। शान की जिंदगी, ये सब बहुजन महापुरुषों का देन है। तो मेरे अंदर ये विचार आया, मेरे अंदर ये, जैसा कि आपने सवाल किया, बहुत ही अच्छा सवाल किया, मेरे अंदर ये विचार आया कि जब इतने महापुरुषों ने हम लोगों की स्वतंत्रता के लिए, शिक्षा के लिए, समानता के लिए अपना जीवन कुर्बान कर दिया, और जो जीवन हम लोगों को मिला है, इन लोगों की बदौलत मान सम्मान मिला है, तो हमको उस कदम को आगे बढ़ाना चाहिए। तो मेरे अंदर आया और मैं इनके मिशन पर चलने का प्रयास कर रहा हूँ। डॉक्टर साहब एक बात और, एक बात मैं बहुत दिनों से देख रहा हूँ, आप जब शादी विवाह में जाते हैं, हाँ बिल्कुल, तो आप गिफ्ट ना देकर बल्कि बाबा साहब की प्रतिमा या बुद्ध जी की प्रतिमा देते हैं, इससे लोग नाराज तो नहीं होते? नहीं, देखिए आपका ये जो सवाल है बहुत ही अच्छा सवाल है। देखिए बुद्ध की विचारधाराओं को कुछ लोग नहीं मानते हैं, माने या ना माने कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बुद्ध जी ऐसे हैं जिन्होंने ज्ञान दिया, इन्होंने मानव एक समान का काम किया। तो ये देखिए देश से लेकर विदेश तक, आज आप चले जाइए 185 देशों में से 135 लगभग 140 देश बुद्ध को मानते हैं और विकसित देश हुए हैं। क्यों मानते हैं? क्योंकि बुद्ध का जो रास्ता रहा मानव एक समान का रहा, अंधविश्वास से दूर, पाखंड से दूर, आडंबर से दूर रहा। वो चाहते थे कि ये जो ज्ञान उन लोगों के अंदर आना चाहिए, लोगों के अंदर ज्ञान आना चाहिए, और उन्हीं रास्ते को अपनाते हुए हमारे देश के जितने महापुरुष हैं बहुजन के, चाहे वो पेरियार नायकर स्वामी हो, चाहे ललई सिंह यादव हो, चाहे सम्राट अशोक मौर्य जी हो, चाहे छत्रपति साहू जी महाराज हो, चाहे संत रविदास हो, चाहे कबीरदास जी हो, सभी लोगों का एक ही उद्देश्य रहा है, यही उद्देश्य रहा है कि मानव एक समान, सबके अंदर समानता। तो इन रास्ते को जो है अपनाया और उन्हीं रास्ते को बाबा साहेब जी ने अपनाया। और बाबा साहेब जी ने 14 अक्टूबर 1956 को डायरेक्ट नागपुर दीक्षा भूमि में उन्होंने स्पीच में 22 प्रतिज्ञाएं भी जोड़ी और बुद्ध धर्म को अपना लिया। बाबा साहब चाहते तो अकेले अपनाते, लेकिन बाबा साहब जी के अंदर ये चीज आया कि मैं तो जागा हूं भाई, वो तो जागे थे, वो तो काबिल थे, बाबा साहब देश के पहले कानून मंत्री, लेकिन उन्होंने कहा मैं तो जागा हूं, लेकिन ये बहुजन समाज कब जागेगा, ये बहुजन का समाज कब जागेगा, या जितने महापुरुष हैं ललई सिंह यादव से लेकर स्वामी पेरियार, ज्योतिबा फूले, माता सावित्रीबाई फूले, आप देख सकते हैं शहीद सम्राट माता दीनभंग बिरसा मुंडा, और जो जगदेव प्रसाद, और यहाँ पर देखिए वीरांगना झलकारी बाई, सम्राट अशोक मौर्य, और जो चंद्रगुप्त मौर्य, या माता रमाबाई, या जितने संत गाडगे बाबा, या संत कबीरदास जी, तो जितने लोग हैं सभी लोगों का यही उद्देश्य रहा कि जो है बहुजन समाज के लोगों को या पूरे भारत देशवासियों को अंधविश्वास पाखंड से दूर किया जाए, उन्हें बुद्ध के रास्ते पे लाया जाए, ताकि हमारे देश का विकास हो। क्योंकि जब तक लोग अंधविश्वास में रहेंगे, पाखंड में रहेंगे, तब तक भारत देश कई संप्रदायों में बटा रहेगा, और जब कई संप्रदायों में बटा रहेगा तो जाति पात, ऊंच नीच, भेदभाव जैसी कुरीतियां हमेशा रहेंगी, मानव में भेद रहेगा। और इसीलिए इन लोगों ने सोचा कि बल्कि जाति
मुक्त भारत हो, जाति मुक्त भारत हो, सभी लोग जाति से दूर हों, तभी भारत देश का निर्माण होगा, तभी भारत देश विकसित होगा। आज देखिए, मुझे बहुत दुख होता है, आपका जो सवाल है बहुत अच्छा है, लेकिन मुझे एक चीज का बहुत बड़ा दुख होता है कि इतने साल हो गए आजादी के। भारत देश, जैसा कि आप लोग सभी लोग जानते हैं कि भारत देश पहले गुलाम नहीं था। एक समय था कि भारत देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था। तो भारत देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था, और हमारी जो माताएं बहनें हैं वो लोग एक गाना गाती थी कि सोने की थाली में जोना परोसे। तो उस समय में भारत देश सोने की चिड़िया थी। लेकिन जब स्थिति ऐसी आई, भारत देश को गुलाम बना दिया गया। कभी अंग्रेजों ने गुलाम बनाया, कभी मुगलों ने गुलाम बनाया, कभी डलहौजियों ने गुलाम बनाया, कभी पुर्तगालियों ने गुलाम बनाया। तो भारत देश को गुलाम बनाया गया। फिर एक समय आ गया कि आर्य लोगों ने गुलाम बनाया है। तो जब भारत देश से गुलामी की जंजीरों में जकड़ा गया, तो यहाँ पर जो है गुलामी की जंजीरों में जकड़ा गया, तो किसी के साथ एक ऐसी स्थिति आ गई भारत देश की कि मानव को मानव नहीं समझा जाता था, एक पशु हो। एक समय था, मेरे सामने बीता हुआ है, मेरे आंख से आंसू आ जाते हैं जब मैं उस स्थिति को देखता हूं। ये देखता हूं साथियों कि जब एक कुत्ता जो है किसी बर्तन को छू ले, किसी बर्तन को छू ले या पानी पी ले कुएं का, तो कोई वो नहीं था। लेकिन एक दौर ऐसा आया कि पता चला कि अगर कोई मानव छू देता है या मानव छू देता है उस बर्तन को, तो उसे अछूत मान लिया जाता था, उसको पानी तक नहीं पीने दिया जाता था। लेकिन ये महापुरुषों की कुर्बानी है। बाबा साहेब जी ने चावदार तालाब में क्रांति किया, महार तालाब में क्रांति किया, जिनकी बदौलत आज सभी भाई लोग पानी पीने को पा रहे हैं। तो ये बहुजन महापुरुषों का योगदान रहा है। मैं यही कहना चाहूंगा आपके YouTube के माध्यम से कि बाबा साहेब ना होते या ये इतने महापुरुष जो हैं ना होते, तो आज हम लोगों का अस्तित्व एक जानवर के समान होता। जैसा कि मैंने शुरू में कहा आपसे कि मेरे माँ बाप जन्म फिर भी देते, लेकिन वो जिंदगी नहीं जी पाता जो आज मैं शान शौकत से जी रहा हूं। आज इन्हीं सब महापुरुषों का देन है कि जो आज इस प्रकार का कपड़ा पहना हूं और इस प्रकार की आप जैसा कि गाड़ी देख रहे हैं, गाड़ी से चल रहा हूं, ये सब बहुजन महापुरुषों का देन है। इसलिए मैं इनको सत सत नमन करता हूं और सबको नमन करना चाहिए, क्योंकि जो समानता की बात कर रहा हो, स्वतंत्रता की बात कर रहा हो, शिक्षा की बात कर रहा हो, किसी एक व्यक्ति विशेष के लिए नहीं, पूरे भारत देशवासियों के लिए कर रहा हो, भारत का हर एक सदस्य। और मैं थोड़ा सा ये भी आपसे चर्चा करना चाहूंगा जरूर कि भारत का हर एक सदस्य बहुजन महापुरुषों का कर्जदार है, बाबा साहेब का कर्जदार है। अब कुछ लोग माने या ना माने, क्योंकि भारतीय संविधान जो बना, क्या बाबा साहेब किसी एक व्यक्ति के लिए बनाया? किसी एक जात के लिए बनाया? सवाल उठता है, क्या किसी एक जात के लिए, क्या किसी एक संप्रदाय के लिए बनाया? नहीं, बाबा साहेब जी ने संपूर्ण भारतवासियों के लिए संविधान बनाया, और संपूर्ण भारतवासी जितने हैं सब लोग कर्जदार हैं। और सबको बाबा साहेब, क्योंकि आज जब कहीं कचहरी का मामला आता है, कोर्ट का मामला आता है, पढ़ाई का मामला आता है, या किसी के साथ न्याय का मामला आता है, तो लोग भारतीय संविधान की धाराओं को लगाते हैं। भारतीय संविधान में जो धाराएं हैं, तो भारतीय संविधान का बहुत बड़ा देन है, जिनकी बदौलत हर नागरिक सुरक्षित है और सभी नारियों को सम्मान मिला, सभी भारत के एक एक लोगों को सम्मान मिला। इसलिए मेरा यही कहना है कि जाति पात ऊंच नीच भेदभाव को भुलाकर हम लोगों को भारतीय संविधान का पालन करना चाहिए और मानव एक समान समझना चाहिए, वो किसी भी संप्रदाय के हो, किसी भी जात के हो। तो बाबा साहेब या बहुजन महापुरुषों के पूरे भारतवासी ऋणी हैं। मैंने शुरू में आपसे कहा कि लोग माने या ना माने, आज आपका निर्वाचन कार्ड, आज आपका आधार कार्ड, आपका निर्वाचन कार्ड, आपका आधार कार्ड, आपका राशन कार्ड, आपका यूपी बोर्ड या आपका भारत सरकार, तो उस पर क्या लिखा हुआ है? भारत सरकार। आज भारत सरकार अगर लिखा हुआ है तो साथियों ये जान लीजिए संविधान की बदौलत लिखा हुआ है। संविधान में भारत सरकार का प्राविधान है, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधानमंडल, विधान परिषद, या जितनी चीजें हैं सब संविधान के तहत हैं। और जो लोग प्रधान से प्रधानमंत्री बन रहे हैं, तो वो देन किसका है? भारतीय संविधान का देन है। और भारतीय संविधान को बाबा साहेब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने लिखा,
और साथियों इतना यथक मेहनत बाबा साहेब जी ने किया कि 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगाया, तभी पूरे भारत देशवासियों को वो चीज मिल रहा है। नहीं तो आज बहुत ऐसे लोग हैं जो पशु की जिंदगी जीते, मानव नहीं बन पाते। आज लोग सीएम, डीएम, प्रधानमंत्री जो भी बन रहे हैं उस संविधान की बदौलत बन रहे हैं। तो मैं सत नमन कर रहा हूं उन सभी महापुरुषों को जिन्होंने उस कारवां को आगे किया। मानवर कांसी राम साहब जी ने भी उस कारवां को आगे बढ़ाया। मैं सत नमन कर रहा हूं। और आगे आप क्या कहना चाहेंगे? और बस दोस्तों मैं बस आप लोगों को यही बताना चाहता हूँ कि ये जैसा कि बताएं एक एक्टर भी हैं, एक्टर होने के बाद भी एक डॉक्टर हैं खुद के, और डॉक्टर होने के बाद भी आप एक बात नहीं जानते होंगे, इनका एक चैनल है एक्शन न्यूज चैनल। वहाँ पे हमेशा ये दूसरों की आवाज़ को बुलंद करते हैं। आप डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग भी जाइएगा और इनका अच्छे से अच्छा विचार सुनिएगा। एक नंबर भाषण देते हैं। तो सभी साथियों को जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम। आपका बहुत बहुत साधुवाद है। और जितने भी लोग हमारे जो है देख रहे हैं उनको मैं दिल से जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय, जय संविधान करता हूं। और जैसा कि साथियों में जैसा कि अभी जो है राज गब्बर जी जो कि हैं, जो कि निरंतर लोगों की आवाज उठा रहे हैं, और आज इनसे मिलकर बहुत ही मुझे खुशी महसूस हुई। आप इनके जो है वीडियो को बराबर देखते रहिए। और मैं सभी साथियों से ये निवेदन करूंगा कि बहुजन की आवाज को आगे बढ़ाते रहें। और मैं आप लोगों का साथ चाहता हूं। साथियों मैं हमेशा जब तक जिंदा रहूंगा तब तक मैं बहुजन की आवाज को आगे बढ़ाता रहूंगा। और मैं यही कहूंगा कि सभी लोगों को जाते जाते एक शब्द मैं कहना चाहूंगा साथियों, कि सभी लोगों को बहुजन मिशन के, बहुजन कारवां को आगे बढ़ाने का दायित्व है। क्योंकि हर एक बच्चा, हर एक नागरिक भारत देश का वो बाबा साहेब का कर्जदार है, बहुजन महापुरुषों का कर्जदार है। और मैं यही कहूंगा जितने लोग वैसे मानसिकता के हैं, जो लोग वैसी मानसिकता के हैं, जो मानव को एक समान नहीं समझते हैं, उनसे मेरा विनम्र अनुरोध है कि वो बुद्ध को, बाबा साहेब को और बहुजन महापुरुषों को पढ़ें। तब जो अराजकता फैला रहे हैं उस अराजकता को ना फैलाएं। और जो है मैं यही कहूंगा, सोच बदल दो सितारे बदल जाएंगे। साथियों सोच बदल दो सितारे बदल जाएंगे, नजर बदल दो नजारे बदल जाएंगे। और यही जरूरत है सभी देशवासियों के लिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बार फिर से तहे दिल से सबका साधुवाद करता हूं। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय, जय संविधान। आपका बहुत बहुत साधुवाद।